जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये सेट नंबर रीजनिंग का 101 है। इसके पहले 100 सेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक इन सारे सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो भाई आप लोग बहुत बड़ी मिस कर रहे हैं। आप ये 100 सेट का प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं रीजनिंग का। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये सारा, एकदम एग्जैक्ट प्रश्न भी छप सकता है। दोस्तों, आप सभी प्रैक्टिस करिए। बताइए कि आप लोग कितना तक आप पहुंचे हुए हैं। 100 सेट में कंप्लीट कर चुका हूं। आज से मैं 101 सेट में शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो सेट है 13/3/2021 का सेट है और सेकेंड शिफ्ट का सेट है दोस्तों। तो इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली का मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को लाइक का बटन भाई तोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है ये, और पहला प्रश्न ही आ गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। यहां पर कथन दिया गया है इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्टेटमेंट में कहा गया कि इंटरनेट का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कंक्लूजन वही सही होता है जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया हो। नंबर 1 देखिएगा, इंटरनेट का अभिगमन आसान होता जा रहा है। इंटरनेट का अभिगमन आसान होता जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये क्या है? इंटरनेट का हम लोग डेली यूज कर रहे हैं और उसका डेली यूजफुल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट का जो अभिगमन है वो आसान होता जा रहा है। तो इसलिए यह कंक्लूजन राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये निष्कर्ष नंबर यहाँ पर 2 कहा गया है कि इंटरनेट फैसिलिटी का इंटरनेट के उपयोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये साफ रॉन्ग है। अब क्यों? यहाँ पर देखिए, जितने सारे इंटरनेट फैसिलिटी हैं उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इंटरनेट के यूज पर। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे भाई सही कौन है? कंक्लूजन नंबर 1। इसका ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन 1 तो भाई रॉन्ग है, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन 4 ये सही है। केवल कंक्लूजन 1 जो है फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। और ये देखिए, कवि का संबंध कविता से है तो अभिनेता का संबंध किससे होगा? ये अभिनेता। तो अभिनेता क्या करता है? अभिनय करता है। अभिनय यानी कि ऑप्शन 2। अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है। ये इंडिया है। इंडिया को लिखा गया इस प्रकार से। कुछ नहीं किया है, नंबर ज्यों का त्यों किया। यहाँ पर देखिए, आई का स्थान होता है 9 पर, एन का 14, डी का 4 और आई का 9 और ए का 1। बस उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिल्ली को लिखना है। तो यहाँ पर डी है तो डी से 4 हो गया, ई का 5 हो गया, एल का 12 हो गया, एच का 8 हो गया, आई का 9 हो गया। तो कितना आ गया? 45 12 89। इसको नवासी बोलते हैं। देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये है डी में। अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। आकृति यहाँ पे दी गई है। सर्किल दिखा रहा है टीचर को, ये सर्किल है, ये शो कर रहा है टीचर को। ये ट्राइंगल दिखा रहा है स्टूडेंट को, ये ट्राइंगल है, ये दिखा रहा है स्टूडेंट को। समचतुर्भुज दिखा रहा है क्लर्कों को। देखिए यहाँ पर ये है, ये दिखा रहा है क्लर्क को। उसके बाद षष्ठभुज ये दिखा रहा है प्रयोगशाला परिचार को। यहाँ पर ये है लाइव, ये यहाँ पर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है। आकृति के आधार पर उस क्षेत्र का चयन करें जो केवल शिक्षक को दिखाता है। केवल शिक्षक, तो भाई शिक्षक वाला ग्रुप कौन सा है? सर्किल यहाँ पर है। तो सर्किल में केवल शिक्षक हमें चाहिए, केवल टीचर। तो देखिए यहाँ पर ये सी है। सी एक ऐसा एरिया है, देखिए ये सी का ये एक ऐसा एरिया है जो केवल टीचर हैं। तो केवल टीचर यहाँ पे कितने हैं? सी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सी। इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1। तो जब भी इस प्रकार का वेन डायग्राम का प्रश्न आता है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, आने वाले शिफ्टों में बहुत शिफ्टों में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है।
कोई कोई ऐसा भी शिफ्ट है जिसमें दो दो प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है कोडिंग का। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये ए है, सी है, 2 प्लस हो गया, पी आर 2 प्लस, पी आर 2 प्लस, एल एल एन है 2 प्लस हो गया, और ई यहाँ पे जी है 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पर बनाना है तो उसी प्रकार से इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि अल लेटर 2 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर बनाना है तो कर लो भाई। यहाँ पर बी में 2 प्लस डी, ए में 2 प्लस सी होगा, एन में 2 प्लस पी होगा, ए में 2 प्लस सी और एन में 2 प्लस पी और ए में 2 प्लस सी, कितना आ गया, डी सी पी सी पी सी, डी सी पी सी पी सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 2 जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है। देखिए यदि ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता है तो बहुत बच्चे डरकर इस प्रश्न को स्किप कर देने वाले हैं। अब भाई क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर निकालना है x का मान निकालना है यहाँ पर, और इतना नंबर बड़ा बड़ा यहाँ पे दिया गया है, तो इसका लॉजिक पकड़ने में हल्का सा आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है, लेकिन भाई इसका लॉजिक पूरे ईजी है, पूरे इजी है, एकदम आसान है। देख लो यहाँ पर भाई कुछ नहीं किया है, ये 5 है, ये 9 है, इसको ऐड किया देखिए 14 आ गया, क्लियर। 9 10 को ऐड किया 19 आ गया, ओके। 13 11 को ऐड किया 24 आ गया, क्लियर। 15 17 को ऐड किया 32 आ गया, क्लियर। उसी प्रकार से अब नीचे ऊपर 9 है, नीचे 23 है, ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे 32 दिया गया है। ऊपर 10 है, नीचे 9 है, ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे 19 दिया गया है। तो भाई यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, तो x का मान कितना आएगा, 11 प्लस 6 यानी कि 17। तो x बराबर क्या होगा, 17, ऑप्शन 1 राइट। तो इस प्रकार से ऐसा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है सिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो ऑप्शन में दिया गया है वह सही है। देखिएगा, कथन दिया गया है कि सभी पायलट क्या हैं, पेशेवर हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी जो पायलट हो गए, यह पेशेवर हो गए, पेशेवर, क्लियर। कोई पेशेवर बेरोजगार नहीं है, यानी कि बेरोजगार बेचारा यहाँ पर ये साइड में बैठ गया है, ये बेरोजगार हो गया। देखिए इसमें इस वेन डायग्राम के यहाँ पे फिगर में ये तो मेन फिगर हो गया, इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी पायलट बेरोजगार के बीच सॉम का केस नहीं बन सकता है, स्पष्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला फिगर किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं बनेगा। बस अब देखना यहाँ पे कंक्लूजन, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। पहला ऑप्शन का सभी पेशेवर बेरोजगार हैं, पेशेवर और बेरोजगार के बीच अल का केस, यहाँ पे पेशेवर है, यहाँ पे बेरोजगार है, देखिए यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कोई भी पायलट बेरोजगार नहीं है, पायलट बेरोजगार के बीच नॉन का केस। देखिए यहाँ पर ये पायलट हैं और यहाँ पे बेरोजगार हैं, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है और इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव ही नहीं है। तो इसलिए यह कंक्लूजन क्या है, सही है। नंबर 2 ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। देखिएगा 3 ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा। सभी पायलट बेरोजगार हैं, पायलट बेरोजगार के बीच अल का केस, पायलट ये हैं, बेरोजगार ये है, यहाँ पे नॉन बन रहा है, ये रॉन्ग हो गया। पेशेवर बेरोजगार के बीच सॉम का केस, पेशेवर यहाँ पर हैं, बेरोजगार यहाँ पर हैं, नॉन बन रहा है, यह भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 2 राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न, और यहाँ पे जो पैटर्न है वह इस प्रकार से यूजफुल होने वाला है। देखिएगा ये 7 12 22 42 82 और अगला पद यहाँ पे व्हाट है। यहाँ पर 7 में 2 से गुना -2 किया गया, ये 12 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर 12 में 2 से गुना
2 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। उसी प्रकार से 22 में 2 से गुना -2 करेंगे मुन्ना तो यहाँ पे 42 आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये किया गया है, तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पे कर सकता हूँ 82 में 2 से गुना तो ये होगा 164 और इसमें करेंगे 2 माइनस तो यहाँ पर आएगा 162 और ये दिया गया है ऑप्शन डी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहने वाला है, देखिएगा। ओहो आ गया एक बार फिर से कोडिंग का प्रश्न। देखिए ऐसा कोडिंग का प्रश्न एनटीपीसी में भर भर के पूछा गया है, एकदम छीछा लेदर है प्रश्न ये। देखना यहाँ पर ये मैंगो है, ये मैंगो को उस समय 4 अलग अलग यहाँ पे इसको कोडिंग में इसको लिखा गया है। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न को मैं जब भी करवाता हूँ मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप पहले कोड का लॉजिक को यहाँ पे पकड़िए। देखिए ये कोड नंबर 1 है, तो भाई देखो इसका लॉजिक यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है, देखना। एम को एन किया गया है, ए को बी, एन को ओ, जी को एच, ओ को पी, यानी कि अल लेटर 1 1 1 प्लस किया गया है। तो कोड 1 का लॉजिक हो गया 1 प्लस, क्लियर। अब कोड 2 में आना भाई। एम को एल किया गया है 1 माइनस, ए को जेड 1 माइनस एन एम जी एफ ओ एन। तो इसमें क्या है कि अल लेटर 1 1 1 माइनस, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस हो गया। अब इसमें आना भाई, एम को ओ और ए को सी, एन पी जी आई ओ क्यू, इसमें अल लेटर 2 2 2 प्लस किया गया है, लॉजिक +2 हो गया। अब इसमें आना भाई, एम को एन किया गया है, ए को सी, यानी कि पहला में 1 प्लस, अगला में 2 प्लस और अगला में 3 प्लस, अगला में 4 प्लस। देखिए कितना है 2 2 4 5, तो अगला में यहाँ पे 5 प्लस हुआ होगा इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका लॉजिक हो गया। अब मुझे आना है मेन मुद्दा पर। इसका मेन मुद्दा ये है, किस कूट भाषा में शब्द ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका लॉजिक यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है। ओ को पी किया गया है यहाँ पे +1, आर को टी +2। देखिए इस प्रकार से हुआ है, मैं पकड़ लिया कि यह लॉजिक किसमें है, कोड नंबर 4, और कोड नंबर 4 ऑप्शन 1 में दिया है जो इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। आप जुबान से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, पेन की आवश्यकता कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है, लेकिन इसका पैटर्न जो है मुझसे फंस रहा है। मैं पैटर्न को मैं क्या बोलते हैं स्पष्ट प्रकार से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा इसका एक्चुअली पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैं इस प्रश्न को भाई मैं स्किप करने वाला हूँ। यदि इसका पैटर्न मुझे मिल जाता है स्पष्ट रूप से तो मैं कमेंट कर दूंगा, या अगले शिफ्ट में मैं इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है ये, देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बच्चा वाला प्रश्न है। ये पटना है, कोहिमा है और ये जोधपुर है, ये शिमला है। यहाँ पे लॉजिक इस प्रकार से यूज किया गया है। देखिएगा पटना कैपिटल है, कोहिमा भी कैपिटल है, शिमला भी कैपिटल है, लेकिन जोधपुर कैपिटल नहीं है, ये सिटी है राजस्थान का, इसलिए यहाँ पर ये विषम हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है ये, और ये बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर ये कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है। मैं मान लेता हूँ कि कविता का जो होम है वह यहाँ पर है, और होम से ईस्ट डायरेक्शन में रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन है यहाँ पे हो गया। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉक गार्डन से ईस्ट की ओर यहाँ पर रेखा का होम है। इस प्रकार से हो गया। रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है, रेखा के घर से, यानी कि इसका डायरेक्शन पूछ जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, कॉमन सेंस की बात है, ये हो गया वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेटिकल, ये सीरीज का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर के है, एम है, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, एम पी यहाँ पे 3 प्लस हो गया,
पी टी, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 5 प्लस, तो फिक्स है कि यहाँ पे होगा 6 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 31। देखिए 31 पे होता है ई, और ई दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एक बार फिर से एनालॉजी का प्रश्न आपके सामने आ गया है जी। देखिएगा यहाँ पर ये मिल्क है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से, एम है एल है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, यानी कि अल लेटर है 1 1 1 माइनस किया गया है। तो ये पेन है, तो ये देखिए यहाँ पर पी है, तो पी में 1 माइनस ओ होगा, और ई में 1 माइनस डी होगा, और एन में 1 माइनस तो एम होगा। कितना आ गया? ओ डी एम, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न। इसका पैटर्न इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 100 है और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे माइनस हुआ है 10, और ये 90 81, यहाँ पे 9 माइनस हुआ है 81, 73 यहाँ पे 8 माइनस हुआ है, और 73 66 यहाँ पे 7 माइनस हुआ है। तो फाइनली 66 में हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 60 आकर बैठ जाएगा, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से आ गया, नंबर सीरीज का प्रश्न। यहाँ पर ये देखिए, ये 5 है 10 है, तो यहाँ पे 2 से गुना हो गया, 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 तो डायरेक्ट यहाँ पे 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 यहाँ पे हो जाएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। ये भी बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, एक बार फिर हल्का सा मुझे इसको यहाँ पे करना पड़ेगा साइज में, ताकि आपको दिख पाए। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर यह फिगर सर्किल है कुत्ता के लिए, यह ट्राइंगल है बिल्ली के लिए, और यह जो चतुर्भुज है पत्थर के लिए है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली है। मतलब है जो पत्थर है भाई, वह ना तो कुत्ता होना चाहिए, पत्थर कुत्ता नहीं चाहिए, और ना ही पत्थर अब बिल्ली चाहिए। तो भाई क्या चाहिए? ओनली पत्थर हो, ओनली पत्थर। तो भाई यहाँ पे क्या है? देखिए ये पूरा पत्थर है, पत्थर है, तो ओनली पत्थर का भाग कौन होगा? ये भाग होगा, ये भाग होगा, ये भाग होगा। देखो ना, ये भाग होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 आपका हो गया आंसर। देखिएगा 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है डी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका पैटर्न यूज होने वाला है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 7 है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको यहाँ पर ऐड करना है। देखिए 7 2 9 हो गया, 9 2 11, और 11 2 यहाँ पे 13 हो गया। इसको भी ऐड करिए आप इस प्रकार से, तो 5 4 9 हुआ। देखिए 9 और प्लस यहाँ पे आपको व्हाट करना है, रुकना भी। इसको ऐड करिए, ये 10 हो गया, और ये 1 का 1 यहाँ पे हल ही है। अब देखना भाई, इसमें यहाँ पे पैटर्न इस प्रकार से काम करेगा। देखिएगा यह 13 है, तो भाई देखो हमें यहाँ पर ओफो, एक मिनट, यहाँ पे 7 होगा जी ना, यहाँ पे 7 हो, हल्का सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे 7 होगा, इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न, ये 13 है, और देखो यहाँ पे 9 प्लस वाट है, और यहाँ पे 7 है। तो मेरा माइंड यहाँ पे कह रहा है कि वाट के स्थान पे 1 फिलअप करिए, तो ये होगा 10। पैटर्न हो गया इस प्रकार से, 13 10 का डिफरेंट 3 का, और देखिए 10 7 का डिफरेंट हो गया 3 का। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाट के स्थान पे 1 फिलअप होने वाला है, और देखिएगा 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया सिलॉग का प्रश्न। देखिएगा इसको, कथन दिया गया कि सभी शिक्षक चिकित्सक हैं, यानी कि जो टीचर हैं, अल टीचर, ये डॉक्टर हो गए। सभी डॉक्टर छात्र हैं, तो सभी डॉक्टर ये बन गए स्टूडेंट। क्लियर? कंक्लूजन नंबर 1, सभी शिक्षक छात्र हैं,
टीचर और स्टूडेंट के बीच अल का केस बन रहा है यहाँ पर। देखना यहाँ पर ये तो टीचर हैं और ये यहाँ पर स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, सभी छात्र चिकित्सक हैं, यानी कि छात्र स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच में अल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये हैं, डॉक्टर ये हैं, लेकिन इनके बीच सोम का केस बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन राइट कौन है, तो 1 कंक्लूजन सही है। देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा क्लासिफिकेशन का, ऑप्शन 1 बिल्ली, ऑप्शन 2 कुत्ता, ऑप्शन 3 बाज, ऑप्शन 4 बंदर है। देखिए लॉजिक यहाँ पर, बिल्ली, कुत्ता, बंदर ये उड़ नहीं सकता, लेकिन बाज उड़ता है, इसलिए क्या हो गया, विषम हो गया। अगला प्रश्न एक बार फिर से एनालॉजी का प्रश्न है। दिन रात्रि, यहाँ पर लॉजिक यूज हुआ है अपोजिट वाला, तो आकाश का क्या होगा, पृथ्वी होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न ये प्रश्न एक्चुअली प्रश्न ये जीके का है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। देखिए इसमें बताना है कि सुमेलित युग्म का चयन करें इसका, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ऑप्शन 1 में दिया गया है मिताली राज बैडमिंटन, नहीं ये तो भाई रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 साइना नेहवाल मुक्केबाज, ये भी भाई रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 3 मैरी कॉम कुश्ती, नहीं ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, एकदम सही है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, इसको देखिएगा। यहाँ पर इसको लिखा जा रहा है 176 और इसको लिखा जा रहा है 19। अब भाई Q और R के पास कौन सा सिंबल यूज किया गया है, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सिंबल Q के पास मल्टीप्लाई का और R के पास सब्ट्रैक्शन का, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब भाई किस प्रकार से, देखो यहाँ पर ये 29 गुना 8 और -56 बराबर 176 हमें लाना है। देखिए इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये 9 8 72 2 7 हो गया, 8 दूनी के 16 और यहाँ पे 7, ये हो गया 223 हो गया। क्लियर। अब देखिए 223 में से 56 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो देखिए 12 में से 6 गया, यहाँ पे 6 आ गया और ये 12 में से 5 गया, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 1 हो गया। कितना आ गया, 176 आ गया। तो फिक्स है कि Q के लिए हमें मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा और R के लिए सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसमें, तो 51 गुना 3 और माइनस यहाँ पे 46 होगा। देखिए यहाँ पर ये 5 हो गया और ये 5 3 15 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको माइनस करना है 46 यहाँ पर, तो इसको माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 107। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सेट के सारे प्रश्नों के यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी भी सुनसान हो गया हो, तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।